यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दो इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जग से दूर रहूं और जग में रहूं तो ऐसे रहूं। यादों में जग से दूर रहूं और जग में रहूं तो ऐसे रहूं। और जग में रहूं तो ऐसे रहूं। हाँ जग में रहूं तो ऐसे रहूं। इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में। इस पार तुम्हारे हाथों में, इस पार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी दोनों हाथ उठाइए ऐसे और ताली बजाना है। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तब चरणों का मैं पुजारी बनूं। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तब चरणों का मैं पुजारी बनूं। तब चरणों का मैं पुजारी बनूं। तब चरणों का मैं पुजारी बनूं। मुझ सेवक के एक जग का उतार तुम्हारे हाथों में। मुझ सेवक के एक जग का उतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।
संसार का बंदी बनूं, दरबार में तेरे आ जाऊं। जब जब संसार का बंदी बनूं, दरबार में तेरे आऊं मैं। दरबार में तेरे आऊं मैं, हो दरबार में तेरे आऊं। तब तब हो मेरा भाग्योदय, सरकार तुम्हारे हाथों में। तब तब हो मेरा भाग्योदय, सरकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ओ अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। जय हो, ताली बजा के। ठंडी नहीं लगेगी, ताली बजाना जोर से। मुझ में तुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में। हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जय राधे 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 वृंदावन राधे 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 तमिल बोलो राधे राधे तमिल बोलो राधे 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 देश बोलो राधे राधे अभी बोलो राधे 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 रात समय में राधे राधे उठ समय में राधे राधे कौन खाते राधे राधे तमिल बोलो राधे 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 बोले श्री राधा रानी सरकार की 9 बज रहे हैं। 9 बज रहे हैं 9:21 हो रहे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो देखिए ताज और यहीं जाके कथा आती है। आकुति, देवहूति, प्रसूति की जो 3 पुत्रियों के बाद की कथा आती है। अब यहाँ पर कथा आती है आकुति, जो उनकी पहली पुत्री है। आकुति का
रुचि प्रजापति के साथ और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। तो यहां जो राजा दक्ष हो ना, उनकी 16 पुत्रियां भई लाली ने। कितना? 16। और 16 पुत्री में 13 पुत्री के विवाह धर्म से भइल हैं और एक के अग्नि से और एक के पितर से, बचलिन एक। और वो एक के विवाह के लिए बड़ा योजना के साथ भगवान भोले बाबा के साथ भइल। उनका एक तो बेटी के नाम का रहे सती, का रहे सती। और सती के विवाह भोले बाबा के साथ में भइल है। और एक दिन के बाद जब राजा दक्ष प्रजापति बना देने, पहले वो केवल दक्ष रहे, ओकरे बाद राजा प्रजापति, प्रजापतियों के भी राजा हो गए। तब ओकरे अंदर का अहंकार आ गए। तो ओकरे सम्मान के लिए पहले जब प्रधानमंत्री बने ले तो स्वागत सम्मान के लिए भी तो रखल जाला ना पार्टी महोत्सव, वही हिसाब से। जैसे नगर में पहले बड़ा अध्यक्ष में केहू जीत जाए तो स्वागत समारोह होला ना, वैसे स्वागत समारोह भइल है। तो वहां सब जने आए लाने, ब्रह्मा विष्णु महेश अरुण वरुण अग्नि। या तो बात कर लो या तो कथा सुन लो भैया, नहीं तो आरती करा देना, क्या है। नहीं देखिए, कथा के बीच में विघ्न बाधा ठीक नहीं। आनंद से कथा सुनिए, क्योंकि जब सुनना बंद हो जाता है तो हमारा गुन्ना भी बंद हो जाता है। हाँ, हम केवल अभी आप लोगों को देख के कथा कर रहे हैं, इसलिए हल्ला नहीं करने का। कोई भी आनंद से कथा में सुनल जाए, कथवा के बीच में बोलल जाए, कहाँ मिली। बाद में जाके गीदड़ बने परी, जो रतिया चिल्ला वाला ना हुई हुई कह के वैसे जन्म मिली जो कथवा में बात कराला। हाँ, गीदड़ रोएक परी, फिर बाद में। अभी चुपचाप बैठ के सुनल जाए तो बाद में लाई रोएक परी, बोलल जा राधे 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 राधे। प्रसादी की व्यवस्था हुआ, टेंशन न लिया जाए, आनंद से प्रसादी और शादी पाके जाए जाए, बढ़िया से बैठ के आनंद से कथा सुनल जाए। तब स्वागत समारोह में राजा दक्ष के सब जने आइले। अब प्रयागराज में आयोजना भइल, क्योंकि प्रयागराज सबसे बड़ा स्थल हो, तो वहां सब जने पहुंचने और वहां जाके पूरा दिव्य आयोजना भइल। सबके नाम लिहल गए, सब जने आइले, आसन में विराजमान हो गए ने। जब दक्ष के आगमन भइल तो सब जनी तो अपने स्थान से खड़ा हो गए ने, लेकिन 3 देवता नहीं उठने, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश जब अपने स्थान से नहीं उठले, तब दक्ष के बड़ा गुस्सा आए। दक्ष कहे लगन, चला ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा हमारे पिता होने, विष्णु हमारे भगवान होने, लेकिन भोले बाबा तो हमारे दामाद होने। अब देखल जा दामाद के बात आई है, अहंकार है। ससुर जी के कहा हुई कि दामाद हमारे सम्मान में नहीं उठले। बताओ, दामाद से भी सम्मान चाहे? अरे दामाद के सम्मान खुद करे चाहिए कि वो तो हमारे दामाद होने, कमती में उनके तो अपने ससुर के उठती के लिए उठ जाए चाहत रहे, वो नहीं उठले। सो अहंकार में जब पूरा ताकत गई, आँखियां बड़ा बड़ा कह के, लाल आंखी कह के पहुंचलस। और पहुंचे के बाद जब सिंहासन में बैठे के बाद बस ताके, यार ताके वहार ताके, बड़ा घूर घूर के ताके शुरू भाई। ओकरे बाद सब जनी बोले के बाद, बोले के बारी जब दक्ष के आये तो दक्ष बोले लगा, क्यों मनई तो ऐसा बाटे यहाँ, ना उनके उठे के सहुरबा, न बैठे के सहुरबा, न कपड़ा लगाए के सहुरबा, शमशान घाट में रहे वाले, हाँ, मुर्दा के राख के लगाए वाले, हाँ, सबके लाश के मरल मनई के खरानी के जला के जो भस्म बनाला, वो भस्म के धारण करे वाले, ऐसे लोग यहाँ बाटे। न खाए के ढंगबा, न पिए के ढंगबा,
केहू के सामने कैसन रहल जाला इहो ढंग नहीं बा। ऐसे ऐसे मने इस सभा में आयल बा तो आके भोले बाबा के ऊपर खूब बोले। अपने साथ में ऐसन ऐसन साथी लोग के चले ले ना उन्हन पचन के उठे के ढंगवा, केहू के नाक ना बा, केहू के कान ना बा, सांप बिच्छू माला धारण करे वाले ऐसे ऐसे लोग इस सभा में आयल बाटे कह के खूब भोले बाबा के गरियावे। और धीरे 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 काहे हर अपमान के भी एक तो लिमिट होला ना, अपमान करे के भी बोले के भी एक तो लिमिट होला। अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से होई। चाह से ज्यादा चंदन के लकड़ी के घिसल जाए ना ऊ में से आग निकल जाए। अगर क्यों मने के बारे में चाह से ज्यादा बोलल जाए, अरे गरिया क्योंकि बोलल जा इतना ना बोलल जा कि लिमिट पार हो जाए। लेकिन भोले बाबा देखल जाता कैसन बात है, केवल साथ कर्पूर गौरव करुणावतारम। भोले बाबा के पास में प्रेत लोग आए कि महाराज हम सब लोगन के बोतल में बंद कई कई के मंत्र के उच्चारण कई के घर से भगा देने, हमन बचन के कहा राज जा। भगवान भोले बाबा कहने आप हमारे साथ में रहा, आज से हमारे सेवक हो गए। बोले प्रभु हमन बचन के केहू धारण नहीं कराला। भगवान कहने बिच्छू हमारे कुंडल हो, सांप हमार माला हो, भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम। देखल जा रहा अरे देहिया में देख के भर गुण न कल जाए। बड़ा सुंदर सुंदर कपड़ा लगोले बा तो ठीक बा, भीतर कितना करियर भरल बा तो वो तो देखे पड़ला ना। तो वही कपट वही चीज के लिए भोले बाबा तो मस्त आनंद। आज ससुर जी इतना गरियावत है ना ही बोलने, जब नंदी जी वहीं रहने साथ में बोले प्रभु के अपमान हमरे सामने। बोले बाबा इशारा करने बेटा शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, वो हमारे ससुर जी हो बोलेगा, उनके अधिकार बा बोले के। सुनत 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 नंदी जी से रहना ही गए। काहे कि हरिहर निंदा सुनहि जे कान्हा, मोहि गो घात समान अपमान। हरि की निंदा अपन स्वामी की निंदा, स्वामी माने पति। कहूं क्यों मेहरारू बैठ के सुने तो ओके गौ हत्या के पाप लगाला। अपन मर्दा के बुराई नहीं सुने चाहिए केहू के मुख से, और अपने मर्द के बारे में बुरा भी नहीं बतिया चाहिए, भले वो कितना लीचड़ हो। और अपने मालिक की कहूं निंदा हो तो ना वहां बैठ के कबो भी वो मालिक की निंदा नहीं सुने चाहिए, नहीं करे चाहिए। काहे वही मालिक के नाते तो आपके घर चला था। आज नंदी जी कहे लगले हमरे प्रभु के अपमान, हमके जौन दंड दी हम सही ले, लेकिन आज ही हम अपमान नहीं सह। बस नंदी जी बोले हे दक्ष, जो ये तुझे ये राज गद्दी मिली है, प्रजापति के जौन तो की गद्दी मिलल बा ना, प्रधानमंत्री के पद जौन तो के मिलल बा, पद के अहंकार में आके जौन जौन शब्द तू बोला था ना उस शब्द हम सब जानिला। जौन प्रकार से आज तो के माइक मिले के बाद अवसर मिलल बा बोले के बड़बड़ बड़बड़ कह के बोला था ना, वैसे तुहार शीश कट के बड़बड़ बोले वाला जुड़ जाए। ये हमार श्राप श्राप दे देने। परिवार से दक्ष बड़े भोले बाबा के जितना भक्त नहीं है सब पाखंडी हुए हैं, बोले पिए वाला हो जाइए भांग धतूरा। भोले बाबा कहने लगले अगर ज्यादा देर रहते हैं स्वागत समारोह के जगह श्राप समारोह हो जाए। एक आपस में श्राप देते हैं, हई तुहार हई हो जाए, तुहार हई हो जाए, तुहार हई हो जाए। भोले बाबा इशारा कहने नंदी जी के भोला हो गई, चला चला यहाँ से, यहाँ बैठे ठीक नहीं। भोले बाबा बीच सभा से उठ के चल रहे हैं। चल जाए के बाद ओके और गुस्सा आए, बोले हम सबके अगर बुलाए। आपको गुस्सा आ रहा है और आप शांति के लिए यज्ञ हवन करना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा विचार है।
ये प्रकार से यज्ञ से जब सुन वातावरण रहे शुद्ध होता है और अब मानसिक शांति आज मिलती है। जाके क्रोध कम करने के लिए आप गायत्री कहे मंत्र या लगने, महामृत्युंजय मंत्र अरे से भाई, आहुति दे सकते हैं। क्या आप ये यज्ञ कहा की हो? सरल विधि जानना चाहेंगे? हाँ? ये का हो भागो यहाँ से सब स्वागत में समारोह में शराब समारोह आयोग से भागा सब जनी भाग गई ने और बस राजा दक्ष अहंकार में आके एक यज्ञ करब सबके बुलाए पर ओके नहीं बढ़ाई सब जनी के बुलौने हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में वो यज्ञ के आयोजना भइल सब जनी के स्थान बा लेकिन भोले बाबा के स्थान नहीं बा। योजना पूरा तरीका से चलत रहे। तो आज माता सती अपनी सखिन के साथ बैठ के बतियावत रहे। ऊपर से विमान जात रहे। ए सती नाई जाइबू ताके सती बोले कहाँ हो कहाँ जात है नन बचन। तब माता सती के पास में नारद जी आए के बाद नारद जी कहने लगे अरे माता जी आप अपने पिताजी के यज्ञ में नहीं जाए। इतना बोल के तो नारद जी चल गए ना। अब आज माता सती भोले बाबा के पास में पहुंच गई। कब्बो कब्बो मेहरारू के मन में तो का होला जब अपन स्वार्थ की बात आ जाला ना तो हमार मायका हमार घर हम रहब की माई रह हमरे इच्छा से जाए कि ना हमार सब हमार तुहार का हो अपन मर्दा से कहिए। लेकिन आज माता सती देखा भोले बाबा से कहा थी अरे स्वामी ये विमान कहा जात है। बोले देवी कहूँ जात हूँ नहीं ऐसे पूछनी है आपसे। धीरे धीरे बात करत बात के घुमौले में तो घुमाए के बाद कहा थे स्वामी हम सुननी ही कि आपके ससुरारी में आपके ससुर जी एक तो यज्ञ के कैले हैं वहां हमार नहीं आपकी। जब कौन उठी पड़ाला तो हमार हो जाला। लेकिन देखल जाए स्वार्थ के लिए आपके ससुर जी आपके ससुरारी में यज्ञ करत है वहां नहीं जाए। बोले बाबा कौन यज्ञ हमके तो नहीं मालूम। बोले न्योता तो नहीं आई कैसे जाए कहे लगले न्योता छूट गई। बोले सब जनी के न्योता पहुंच गई हमन पजन की छूट जाए जे दनिया बा वह छूट जाए जे लंबा बा ओके न्योता पहुंच जाए। बोले नहीं देवी न्योता नहीं आयल बा नहीं जाए। बोले स्वामी जाए चल जाना। बोले सखी सती मान जा नहीं बनी सती नहीं बहुत समझौने भोले बाबा। तब सती जी के अंदर एक ठो बात आ गई। बोले का हमार हे स्वामी का हम अपन माई के नहीं जा सकीला। हमार माई के जहां हमार शब्द आ गए वहां अहंकार शुरू हो गए। मैं मेरे माई के मैं नहीं जा सकती हम नहीं जा सकीला। हम अपन पिताजी से भेंट करे नहीं जा सकीला। बोले हाँ जा सकल जाला लेकिन इस समय पे नहीं। जब यज्ञ हो जाए उसके बाद जाए जाए एक वर्ष रहल जान कुछ नहीं कहा। लेकिन जब तक ले यज्ञ बा यज्ञ के बीच में न जाए जाए काहे कि बिन बुलाए जो जाए होए मरण्य तुल्य अपमान। और शंभो बोले ना जा गौरी तू है बड़ी नादान। हाले कौनो जगह ऐसे होला रिश्तेदार के लिए कि वहां नहीं जाए पड़ला और लोग चल जाए कोनो परेशानी नहीं बा। लेकिन रिश्तेदार के लोग में वह जब ससुरारी की बात आ जाला तब काहे भोले बाबा वो घटना नहीं बतौले रहा कि हमार झगड़ा भइल रहे वहां ससुर जी से ऐसे हो गए। वो बतौले होते तो सती जी भी उतना नहीं कैले होते। काहे कि सती के हृदय में आघात पहुंच जाए कह भोले बाबा कुछ नहीं बतौले रहा। ओकरे बाद भोले बाबा कहने देखा सती इस सब में नहीं ना बेकार हो ना। तब ओकरे बाद सती कहने नहीं हम तो जाए स्वामी हम जात ही अपन माई के हम जात ही हमार माई के स्वामी हम जात ही। जब हमारे शब्द आ गए वहां अहंकार भोले बाबा कहने तुम्हारी इच्छा हो
तार सती जब जाए लगलिन तब नंदी जी के आदेश दे देने जाके इनके सुरक्षित पहुंचा दे इनके माई के गईलिन। यज्ञ में न आवल जाए ऐसा बात नहीं हो, लेकिन रिश्तेदार के लिए थोड़ा बात हो जाना और सब लोगों के लिए बा बिना बुलाए आओ खूब कथा सुनो, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जब रिश्तेदार की बात आ जाए वो में भी ससुर और दामाद के वो झगड़ा के बाद, तब तो वहां तो थोड़ा खटपट तो हो ही ना कि भाई ना ही बुलाइए तो तब तक ले कैसे जाए जाए। वैसे तो यज्ञ में खूब जाए जाए, क्या कि यज्ञ तो ऐसा चीज बिना न्योता भी पहुंचल जा प्रसाद पायल जाए। लेकिन जहां जब झगड़ा हो के बात बिगड़ गई लो तो फिर तो वहां तक का पूछे के बाद भी जाए में बड़ा दुश्वार हो जाना, क्योंकि वो मनैया की इच्छा नहीं रहा, जबरदस्ती पूछे पर आला ना तो उस समय भी मालूम चल जाला। तब आज सती जी जब अपन मायके में पहुंचने तो सबसे पहले अपन मैया से पास पहुंचने, सादर बोल है केवल माता, प्रेम से केवल उनकर माई भर बोलने रहा ने। और वहां पूरा यज्ञ में का हल्ला हो गया कि यज्ञ में सब आई है लेकिन सती नहीं है। और जब मालूम चले कि वो तरैनी के उनकर बिटिया नाई आई और सब जनी आई हैं और आ जाए, तब उससे बड़ा अपमान का हो कि नहीं हो, बतावल जा। उनके बिटिया दामाद नहीं है तरैनी के और वही बिटिया दामाद आ जाए तब तो उससे बड़ा अपमान क्यों हो सकला। वो तो मालूम चल जाए ना बाद में कि भाई फलाने नाई बुलौले रहा वो अनंत पचन आ गई ना जबरदस्ती। वहां सब जनी अरे सती नाई आई यज्ञ में, उनके कान में पड़ल, बड़ा है त्यागात भइल। बोले कि चला समाज के काम तो बोले वाला हो। गए अपने पिताजी के पास में, बोले पिताजी, बोले बेटी तू आ गई नो? बोले हाँ हम तो आ गई नो। अच्छा अच्छा ठीक बा ठीक बा। तोरे साथ में वो मसान घाट में रहे वाला तो नहीं आयल बा ना, जो शमशान में रहा, जो घाट घाट में रही के वो मरल मनई के खरानी के लगा वाला, वो तो नहीं आयल बा ना तोरे संगरी। बोले पिताजी ये का बोलल जाता है? बोले हाँ, ना के बैठे के तमीज बा, ना हुआ के उठे के तमीज बा, ना खाए के तमीज बा। बोले पिताजी आपके दामाद उनकर जगैया? बोले जगह ओके हम देखे ना सही ला, जब सुनिल देखे ना सही ला। बोले ये बेकार हो, छोड़ दा। तब सती देवी के क्रोध आ गए, पूरा घटना मालूम चल गई। कहे लगलिन कि हे राजा दक्ष, इस शरीरिया में तुहार रक्त बहाता, आज हम यहां से लौट के अपन घर जाए तो हमार पतिदेव कहिए कि आ गई लो दाक्षायणी। दाक्षायणी माने दक्ष की पुत्री, तो आ गई लो। तो जब वो शब्द हमरे कान में पड़े तो वो तलवार से जैसे व्यक्ति के प्राण नोचल निकाल लिहल जाला ना, वैसे वो शब्द हमरे हृदय में चोट पहुंचाई। अब ये देह में तुहार खून बहाता, ये देह के हम त्याग कर, अगर तू हमारे बाबूजी नहीं हो, मतलब मेरे पिताजी नहीं होते, हम तुहार जीवा खींच लेती। बस वही योगाग्नि धारण करके वही कुंड में बैठ गए। हल्ला हो गई, नारद जी गईले सूचना पहुंचा देले, और पहुंचा दिए के बाद जैसे भगवान शिव के सूचना मालूम चल, वहीं से बर्फ की शिल्ली में एक तो केस कपाल से एक तो बाल के धड़ाम से मरले, और वही मारे के बाद वहां से वीरभद्र, बोली वीरभद्र जी की वीरभद्र के आदेश दे देने, बोले नंदी भृंगी सभी के ले जाओ अपने साथ में, और अपने साथ में ले जाके वो यज्ञ को विध्वंस कर दो। गई ने नंदी भृंगी गई ने जाए के बाद वो जब पूरा महाकाल विकराल रूप, आकाश के गड़गड़ाहट पूरा आकाश में गुंजायमान, जैसे आवला ना बिजली कड़के बड़ा भयंकर गुंजायमान, और चरण के पग ढक 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 भूमि में जैसे भूचाल आ गई, ऐसे पूरा विकराल रूप देख ले तो सब जनी डरा गए कि का हुआ। यज्ञ में पहुंचे के बाद कलश वलश इतर भीतर सब कह के बस राजा दक्ष यार सवार भागे लगल। तब वीरभद्र जी के पकड़ने और पकड़ के ओकर शीश काट के उठा के ले जाके हवन कुंड में झोंक देने ला। यह मुख जो सबसे ज्यादा बुराई कराला फूला लगा के भोले बाबा बेचारे रोवत बिलखत पहुंचने।
अब पहुंचने के बाद सती के धारण कई उठा के अपन गोद में भोले बाबा कई वर्ष तक घूमने रहने हैं। तो ऐसी पूर्ण नाई हुई सृष्टि के तब भगवान विष्णु चक्र छोड़ डाले। चक्र के माध्यम से जहां जहां सती के वो अंग गिरल बा और जहां जहां भगवान भोले बाबा के अश्रु गिरल बा ना वहां वहां रुद्राक्ष के पिंड होला। और जहां सती के वो अंग गिरल रहा कामाख्या में सती की एक ठो भाग गिरल रहे वहां कामाख्या देवी के नाम से। काठमांडू में गुह्येश्वरी में एक ठो भाग गिरल रहे वहां गुह्येश्वरी नाम से। और गलेश्वर में गला गिरल रहे वहां एक ठो दिव्य शक्ति के नाम से। और जहां जहां उनकर आदि आदि से एक एक ठो शरीर के अंग गिरल बा वहां वहां भोले बाबा के एक एक ठो स्वरूप भी बा। और आगे जाके भोले बाबा के हाथ से जब शरीर सब छूट गए तब भोले बाबा कैलाश पर्वत के नीचे वृक्ष के नीचे बैठल लाने। तब ब्रह्मा जी के साथ भृगु ऋषि इत्यादि सब लोग कहने लगे प्रभु वो यज्ञ में हवन पचन के आंख वाँख सब चल गए, दांतों चल गए, दड़ियों सब उखाड़ के फेंक देने भोले बाबा के भक्त। तब धीरे धीरे ब्रह्मा जी के इशारा कहने के जाइल जा भोले बाबा से कह दिया जाता है दाढ़ी वाड़ी मिल जाए, दतवा मिल जाए खाए वाए के। तो गए के बाद भोले बाबा से विनती कहने और विनती करे के बाद भोले बाबा कहने कि ठीक बा दांत की का जरूरत बा, आटा के घोल के पिया भून के खूब, दांत की जरूरत है नहीं पड़ी, सतुआ घोल के पिया। बोले एक आंख से सब कुछ लौका था, दूध आंख का हो, एक आंख से काम चलाओ, भेज देने। ओकरे बाद ब्रह्मा और विष्णु मिलके भोले बाबा से कहने लगे हे प्रभु आप ऐसा नहीं कहे जा कि ई जौन बा ना यज्ञ के पूर्ण कह दिया जाए। और यज्ञ के पूर्ण कह दिया जा कह के जब भोले बाबा से कहे लगने तो भोले बाबा यज्ञ के पूर्ण करे के लिए कहले। तो यज्ञ के पूर्ण करे के लिए तो यजमान भी तो चाहिए ना, यजमान के तो बटले नहीं बाटे, शीशो नहीं बा। तब भगवान वीरभद्र के आदेश दे देने के जाओ उत्तर दिशा में जौन पहले जीव मिले वही के शीश काट के ले आओ। तो एक ठू बोका रहा ना, बोका बोकवा जगह कहले वो घसिया खात रहे और मैं करत रहे, वही बोका के गटैया काट के लान देने, वही गटैया लाके वही राजा दक्ष के शरीरिया में लाके जोड़ देने। और जोड़े के बाद और बोकवा मुंह से बस सबसे पहले शब्द का निकला बम बम बम। बोली गौरी शंकर भगवान की जय हो। सभी लोग खड़े हो जाइए एक बार अपने स्थान पर, सभी लोग खड़े हो जाइए। ये बजा ही नहीं पाएंगे नहीं तो बम भोले बम। ला सभी लोग थोड़े देर आगे आ जाइए हैं, थोड़ा आगे है, खूब अब नाचना है तो हैं सब। सभी दोनों हाथ उठाए बोले शिव शंकर भगवान की, भोले बाबा की। हाँ और खूब दोनों हाथ उठाइए तो ऐसे। जेके नाचे में शर्म लगा ला ना वो अखियां मूंद लिया और अखियां मूंद के नचिया क्यों नहीं देखे आपने, ठीक बा। बम भोले बम 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 भोले बम 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 भोले बम 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 भोले बम 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 भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। भोले बम 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 बम भोले बम। दोनों हाथ उठाइए ऐसे, ऐसे उठाना, ऐसे सहलाइए। कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदि देव महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी, कभी शंकर
कभी शंभु कभी भोले भंडारी, अनंत तोरे जग यहाँ जग बलिहारी, हाँ जग बलिहारी, यहाँ जग बलिहारी। शिव का नाम लो सुबह शाम लो, शिव का नाम लो सुबह शाम लो, गाते रहो जब तक दम बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम भोले गौरी शंकर भगवान की। प्रजापति जब हुंकारा, त्रिशूल से शीश उतारा, माफी मांगी होश में आयो, बकरे का जब शीश लगायो, बकरे का जब शीश लगायो, बकरे का जब शीश लगायो। आशुतोष से भोले बाबा भई प्रसन्न, बकरे ने मुख से बोली जो बम बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। जय हो भोले गौरी शंकर भगवान की। कलातीत कल्याण कालपत्रकारी, सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोह बहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमतारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमदारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमदारी। ध्यान लगई के ज्योति जगई के, ध्यान लगई के ज्योति जगई के, शिव को पुकारत बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। में गंगा, बाज डमरू की दरभंगा, बाज डमरू के दरभंगा, बाज डमरू के मेरो भोला मस्त मलंगा, खप्पर खाल बगंबर अंगा, खप्पर खाल बगंबर अंगा, खप्पर खाल बगंबर अंगा। गुरु तक मांगते रखते हम, बकरे ने मुझसे बोली जो बम भोले बम भोले बम 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 बम। कृष्ण नाम है यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, प्रेम से रटोगे तुम इसकी सारी बम भोले बम भोले बम 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 बम।
बोले गौरी शंकर भगवान की जय हो। चलिए आज की कथा को यहीं विश्राम करते हुए आइए अब हम सभी लोग आरती में, और यजमान जी तैयार हो जाइएगा आगे। और आरती करने के समय पर सभी लोगों को एक एक लोग आरती करेंगे, ठीक है। पहले वो 2 लोग करेंगे, उसके बाद फिर 1 लोग आइए। पहले परिवार, घर के परिवार जितने लोग आरती करेंगे, उसके बाद बाहर वाले, ठीक। पहले धीरे धीरे, ये नहीं कल की तरह थाली इधर उधर कोई नहीं, आनंद से आरती करेंगे। प्रसाद लेकर पंचामृत लेकर जाइएगा सभी लोग, ठीक है। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत सूत्रार्धवायुः प्राणस्य मुखात् अग्नि व्यजायत। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। और मुकुट प्रभु शीस पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे, हे जी प्यारी मन से मेरो मन मोहे, प्यारी बासी मेरा मन मोहे। देख छवि हारी जाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारे, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारे दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे रस भाने दुलारे, संग सोहे वृषभान दुलारे, ललता देख सब सखियां प्यारे, ललता देख सब सखियां प्यारी, रास बिहारी की मैं दर्शन पाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं।
ये हरदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, स्वामी हरिदास के प्यारे तुम हो, स्वामी हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन 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 हो, इस बात सदा में पावन पाओ, निवास सदा मेरी बात बिहारी भारती मेरी बात प्यारी तेरी भारती कर्पूर गौरम करुणापसारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारे हे सदा बसंत मेरे प्यार मिलते भवं भवानी नैतं नमामि तुम्हें बमाता शब्दा तुमेवा त्वमेव बन्धो त्वमेव तुम्हें बवेद्या श्रवणम तुमेवा त्वमेव सर्वं देव देव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे बोलो राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम ओम जौ शांतिरंतर च वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोग